कि बिल्कुल ही खाली पेट, जहां आपको पिछले 27 महीने से पैसा नहीं मिला, आपकी एंट्री बंद हो गई, आगे क्या होगा इसके लिए एक अनिश्चितता का एक बादल। तो उसके बाद भी जो संघर्ष का जज्बा आपके बीच में दिखा, क्या पुरुष और क्या महिला, जबकि परिवार के अंदर आपको मैंने काफी देखा है संघर्ष करते हुए। रोज की जो जरूरतें होती है वो कम नहीं होती, बच्चों का फीस भरना भी जरूरी है। और कितने लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क किए कि मैट्रिक की परीक्षा बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, उनको फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है क्योंकि वो पैसा नहीं भर पा रहे हैं। तो ये परिस्थिति ईश्वर आपको यहाँ पे नहीं लाया, यहाँ पे कोई अगर आपको इस स्थिति पे लेके आया है तो भाजपा की सरकार जो लगातार आप लोगों को उपेक्षा करती रही और एचईसी को बंद करने के कगार पे ले आई। आज सारी परिस्थिति का जिम्मेवार अगर कोई है तो बीजेपी की पूंजीवादी सरकार है। आज के दिन में आज हम लोग जहां खड़े हैं, आप संघर्ष के बल पे यहां तक तो आए, लेकिन आने वाले दिन में भी ये संघर्ष को हमें जारी रखना ही पड़ेगा। और मैं आप सभी मजदूर साथियों से अनुरोध करता हूं कि अपनी एकता को आप बरकरार रखिएगा। जब तक मंजिल नहीं मिल पाती है, हमें इस एकता को बरकरार रखना है। और आपकी पिछली दफा भी जब ये मीटिंग हो रही थी तो आपका ये जो टेंट लगा हुआ है, जब इस टेंट को हटाने की बात हो रही थी उस समय मैंने देखा कि आपके अंदर जो जज्बा है, खास करके महिलाओं का भी, ये बड़ा आसान होता है कि चलो हम हटा लेते हैं, ये तो एंट्री करा ही रहे हैं। लेकिन आपके अंदर सारे लोग एकमत थे कि हम ये टेंट जो है नहीं हटाएंगे। ये छोटा सा टेंट जो है, जो ये प्रतीक है आपकी एकता का, तो मैं इस एकता को, इस मजबूती को मैं सलाम करता हूं कि आप लोगों की एकता ही आप लोगों को यहाँ पे लेके आई। मैं आपके बीच में संघर्ष के साथ के रूप में मैं हमेशा आता रहा हूँ, लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आई कि यहाँ जिस तरह की सरकार की तरफ से जो कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, जब तक केंद्र सरकार कोई पैकेज नहीं देती है, केंद्र सरकार जिस तरीके से एक उदासीन रवैया एचईसी के प्रति रखा हुआ है, ये दर्शाता है कि वो एचईसी को बंद करना चाहते हैं। बट ये एचईसी जो है, ये पूरे देश का गौरव ही नहीं, हमारे देश का भविष्य भी है। इस बात को केंद्र के लोग, बीजेपी के लोग भूल जाते हैं कि हमें एचईसी को जिंदा रखना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये देश के लिए जरूरी है। तो देशभक्ति की बात एचईसी के लोग करते हैं, जो बीजेपी के लोग हमेशा अपने आप को देशभक्ति के लिए आगे रखते हैं। मुझे लगता है कि सही मायने में अगर वो देशभक्त हैं तो हमें एचईसी को भी जिंदा करने के लिए उन्हें आगे आना पड़ेगा। और आज राजेश जी और मैं आपके बीच में खड़े हैं, चुनाव का समय है, हम लोगों ने आपके बीच वोट की भी अपील राजेश जी ने की, क्योंकि ये वोट जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अगर आपका विधायक जब युवराज गोपाल शरण नाथ यादव भी थे यहाँ पे, उस समय भी एक बार आर्थिक पैकेज की बात हो रही थी, तो जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, सुबोध कांत सहाय ने केंद्रीय मंत्री होने के यहाँ पे सहयोग किया, उस समय भी किसी को बचाया गया। लेकिन आज यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक बीजेपी के होते हुए भी आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी बातें करते हैं, सिर्फ आपको ठगने का काम करते हैं। जब सैलरी की बात होती है, जब विशेष पैकेज की बात होती है, जिसपे कहीं पे कोई बात, ठोस बात कोई आपको नहीं आ रही है। लेकिन केंद्र में मंत्री हैं यहाँ के सांसद, अगर वो चाह लेते तो एचईसी के लिए कोई विशेष पैकेज की बात, एचईसी के लिए कोई विशेष सहयोग की बात हो जाती। मुझे लगता है कि हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि रांची शहर की जो आर्थिक जो पूरा दारोमदार था, वो एक समय में एचईसी के ऊपर था। और अभी आप देखेंगे कि अभी लोग कहीं ना कहीं एचईसी जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो सप्लाई कर्मी हो या यहाँ के एम्प्लॉइज है, वो कम हो गए हैं। ये लोगों का एक घर, एक आवास हो गया है। क्योंकि एचईसी के इशू में जब भी हम लोग बात करते हैं तो लोग ये मानते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो है एचईसी के लोग अब कम डिपेंडेंट हैं। जो आपके बीच में नहीं आते हैं, जो आपके जड़ को नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी के लिए जो विस्थापित थे, जिन लोगों के पूर्वजों ने जमीन दी थी यहाँ पे, आप उनके दर्द को समझिए, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग आपके साथी जो हैं वो एचईसी के विस्थापित भी हैं। तो हमें जो कॉम्बिनेशन यहाँ का है, जो विस्थापित लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, ये सारे लोग एक ही नाव में हम सवार हैं यहाँ पे। और इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। और अजय नाथ शाह जो फिर से आपके बीच में वादा करता है कि संघर्ष में जब तक हम मुकाम तक नहीं पहुंचते, मुकाम क्या है, मंजिल क्या है, एचईसी को फिर से रिवाइव करना, एचईसी को फिर से खड़ा करना, ताकि वो देश का गौरव फिर से बने और आप सारे लोग यहाँ पे खुशीपूर्वक काम कर सके।
और जो बीजेपी के लोग भी आपके बीच में आते हैं, उनके ऊपर भी दबाव बनाने की जरूरत है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो केंद्र का चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें संजय सेठ को काफी वोट में यहाँ पे मिले। उसके बाद भी लोगों में एक उत्साह हुआ था कि चलो ये केंद्र में कुछ बात करेंगे, लेकिन इनकी जबान नहीं खुलती है। और नरेंद्र मोदी यहाँ आके किसी के घर का राशन, किसी के घर का चूल्हा जलाने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये खुद करना पड़ेगा आपको और जो आपके साथी हैं उनको। तो मैं यही कहूंगा, जो लोगों ने कहा कि मोदी जी की सभा चुनाव के पहले होने वाली है, तो मोदी जी के सभा से आप प्रभावित ना हो। जिन लोगों ने किसी को इस कगार पे लाया, उसके तरफ आप लोगों का झुकाव सिर्फ मोदी जी के भाषण से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ रोज जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपके मजदूर नेता हैं, वो कहाँ खड़े हैं, और राजेश जी कहाँ खड़े हैं, अजय नाथ शाहदेव कहाँ खड़ा है, आपके साथ हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। जब तक अंतिम सांस है आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि जिन लोगों को भी, जो अभी मैट्रिक के परीक्षा का, मैं शिक्षा पे, मेरा आज के दिन में मैं चुनाव के लिए जहां भी जाता हूं मैं शिक्षा की बात करता हूं, और मेरा ये वादा भी मैंने किया हुआ है कि हटिया विधानसभा क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल्स को मैं इंप्रूव करना चाहता हूं, बेहतर करना चाहता हूं कि आम लोगों के बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों में जाते हैं। और मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे काशी विधानसभा है, किसी भी विधानसभा में आज तक सरकारी स्कूल को लेकर किसी विधायक ने बहुत प्रयास नहीं किया है। मैं यहाँ के सरकारी स्कूलों को यहाँ के प्राइवेट स्कूल से बेहतर करके दिखाऊंगा। मैंने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। और जो आपके बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मैट्रिक की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने में समस्या आ रही है, मैं फिर से पब्लिकली कहता हूं इस बात को, आप आगे आइए, उसमें जो भी व्यक्तिगत सहयोग होगा, किसी बच्चे की पढ़ाई पैसे के लिए हम लोग खराब नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों को। बाकी आज जो हम लोग लड़ाई लड़के आपकी यहाँ जो एंट्री होने वाली है, अभी वहां बातें भी होगी, मेरा एक ही आग्रह रहेगा आप लोगों से कि जिस तरीके से आप लोगों ने संकल्प लिया था, आपस की एकता को आप टूटने मत दीजिएगा। और मैंने पहले भी कहा है कि काफी बार लोग माइक मिलता है, लोगों का एक लोग होते हैं जमा, तो वहां भाषण देने में हम लोग बहुत ही कभी उग्र बातें भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजी रोटी और पेट की बात है, तो हमें जो सही हो आपके लिए, हमें निर्णय उसी को लेना है। और ये सामूहिक निर्णय जो आप लोगों का होगा, उसमें किसी को, सभी लोग जितने हैं, जो भाई बहन हैं, आपस में कभी फूट होने मत दीजिएगा, क्योंकि काफी लोग जो विरोधी हैं वो लगे हुए हैं कि आपके बीच में डिफरेंसेस हो जाए और उस डिफरेंसेस का लाभ जो है आपको वहां पे अंदर में नुकसान हो जाएगा। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती होगा अपने भले के लिए और इस प्लांट के भले के लिए कि आज के दिन में किसी को रिवाइव करने के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका किसी की होगी, यहाँ के सप्लाई मजदूर कर्मी की होगी। ये पिछले बार जब लोग मीटिंग में गए थे, मैंने कहा आप इनको क्यों चाहते हैं लाने के लिए अंदर, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्शन शुरुआत करनी है तो अगर कोई कर सकता है तो यहाँ के सप्लाई मजदूर कर्मी कर सकते हैं। इसका मतलब आज देश को, ये मदर प्लांट को, मदर इंडस्ट्री को अगर बचाने का दारोमदार अगर आया है तो इन मजबूत कंधों के ऊपर आया हुआ है। यही किसी मजदूर कर्मी को एक बहुत बड़ी बात है। इतने लोग अधिकारी हैं यहाँ पे, इतने बड़े लीडर्स हैं, लेकिन आज देश के गौरव को अगर बचाने की जिम्मेवारी उठाई है किसी ने, तो यहाँ के मजदूरों ने उठाई है, और वही भूखे पेट उठाई है। तो आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। सही में कोई अगर देशभक्ति के लिए, देश के लिए मर मिट रहा है तो किसी के मजदूर मिट रहे हैं। आपके इस जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। बाकी अजय नाथ शाहदेव को 13 तारीख को आप जो सहयोग देंगे, जो आशीर्वाद देंगे, मैंने पहले भी कहा है, मैं जब तक जिंदा हूं आपकी सेवा करता रहूंगा, अंतिम सांस तक करता रहूंगा, किसी भी हद तक जाके आपकी सेवा करता रहूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद का मैं अपेक्षा रखता हूं, आकांक्षी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय